प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो आगामी सभी परीक्षाओं को देखते हुए मैं इस प्रैक्टिस सेट को शुरू कर रहा हूं। इसकी टाइमिंग क्या होगी बच्चों? ये प्रतिदिन मैथ्स का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को रात 8 से 9 के बीच डेली यूट्यूब पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री वीडियो होगी हमारी। और ये प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी, आपका आरपीएफ, कांस्टेबल एंड एसआई, एनटीपीसी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेली आप लोगों को इसके 10 से 15 क्वेश्चन डेली देखने को मिलेंगे बच्चों। तो जितने भी विद्यार्थी आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या नए जुड़े हैं भैया, चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों ये कुछ मैथ्स के क्वेश्चन लिखे हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। यह संभावित प्रश्न है जिनके आगामी एग्जामों में आने की बड़ी संभावना है बच्चों। तो हमारे पास आज का बच्चों जो पहला प्रश्न है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है? बच्चों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सवाल यह है कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभक्त होता है? अब क्रमागत का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यू, लगातार। अब देखो इस क्वेश्चन को बच्चों मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। क्रमागत का मतलब होता है बच्चों कंटिन्यू, लगातार विषम संख्याएं हैं। हमारे पास बच्चों दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का हमारे पास विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस तरह से चलती रहती है। अगर मैं ये शुरू की दो संख्याएं ले लूं बच्चों तो 3 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 9, और इसमें से 1 का वर्ग घटाऊंगा 1 तो कितना हुआ? 8। उसी प्रकार बच्चों मैं अगर ये दो संख्या लूंगा तो 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9, इसमें से घटाऊंगा तो 15 में से 9 घटाया 6 और यहां पर बच्चों हमारे पास 8। उसी प्रकार अगर अगली में दो संख्या लूंगा 7 का वर्ग 49, 5 का वर्ग 25 तो 9 में से 5 घटाया कितना? 4। यहाँ पे 4 में से 2 घटाया 2। तो आपको एक बात दिखाई दे रही है, संख्या 8, 16, 24 बनी ऐसी संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी बच्चों? 8 से। तो हमारे पास इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चों? 8 होगा। अगर क्वेश्चन पेपर में कभी भी आ जाए कि दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा, तो इस प्रश्न को बेटा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपका जो उत्तर होगा हमेशा क्या होगा बच्चों? 8 होगा। ऐसी संख्या हमेशा किससे विभक्त होगी? 8 से। तो पहले वाले प्रश्न का डी ऑप्शन है बच्चों, 8 हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। मैं बात करता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरी। 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है, उनमें सबसे छोटा पूर्णांक क्या है? अब वो क्या है? 5 क्रमिक का मतलब होता है लगातार। धन संख्या कैसी है? विषम, उनका औसत जो है वो 9 है। आप देखो 5 संख्या 1, 2, 3, 4, 5। औसत जो होता है बच्चों वो बीच की संख्या होती है। औसत बीच की संख्या कितनी हो गई? 9 और विषम ही उसने कहा और विषम ही औसत है। अब हमारे पास इससे अगली विषम संख्या क्या होगी? 11। उससे अगली क्या होगी? 13। इससे पहले वाली विषम संख्या कितनी होगी बच्चों? 7। उससे पहले वाली 5। तो 5 क्रमागत विषम संख्या बन गई 5, 7, 9, 11, 13। तो सबसे छोटा जो पूर्णांक बना वो क्या बना बच्चों? 5। हमारे पास इस क्वेश्चन का जो उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को? एक बार फिर बता देता हूं बच्चों, 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांकों का औसत 9 है। अगर संख्याओं का अंतर इक्वल है, औसत जो होता है बच्चों वो हमेशा बीच की संख्या होती है। तो विषम संख्याओं का अंतर या सम संख्याओं का अंतर हमेशा इक्वल ही होता है। तो औसत बीच की संख्या क्या आ गई? 9। संख्या कितनी थी? 5। 2 उसके बाद की संख्या लिख ली 11, 13। 2 उससे पहली विषम लिख ली 7, 5। सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है तो क्या है? 5। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ आ रही होगी बच्चों। मैं प्रश्न नंबर अगर 3 की बात करता हूं, तीसरे नंबर के
प्रश्न में दे रखा है अंडरवुड 15,612 प्लस 154 प्लस अंडरवुड 225 का मान क्या होगा। अब बच्चों अगर मैं बात करता हूं यहां पर इतने वाले की 225 की, तो 225 किसका वर्ग होता है बच्चों 15 का, 225 होता है 15 का वर्ग और ये किस में जुड़ेगा बच्चों 154 में। जब इसको मैं 154 में जोड़ूंगा 5 और 4 9, 5 और 1 6, 169। अब ये पूरी संख्या बन गई कितनी बच्चों 169 अंडरवुड में, और 169 किसका वर्ग होता है बच्चों 13 का। अब ये हमारे पास 15,612 में अगर 13 जोड़ूंगा बच्चों तो ये 15,625 होगा, और 15,625 अंडरवुड में अगर मैं वर्ग निकालूंगा तो किसका होगा बच्चों 125 का। ऑप्शन नंबर बच्चों बी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है बच्चों वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बच्चों बी। यहां तक सभी बच्चों को बच्चों बात समझ आ गई होगी। अब बच्चों मैं बात करता हूं उसके बाद अगले क्वेश्चन की। हमारे पास 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, पहला दूसरा और तीसरा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं बच्चों कि व्यंजक 1/1 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1/2 गुणा 3 गुणा 4 प्लस 1/3 गुणा 4 गुणा 5 प्लस 1/4 गुणा 5 गुणा 6 बराबर क्या। बच्चों इस प्रश्न को जब मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/1 दूनी 2 दिया कितना 6 प्लस इसको लिख सकता हूँ 1/2 दिया 6 चौक 24 प्लस आगे इसको लिख सकता हूँ बेटा 1/3 चौक 12 पंजे 60 प्लस इसको 1 लिख सकता हूँ बच्चों 4 पंजे 20 और 20 छन कितना 120। 6 24 60 और 120 का जो एलसीएम निकल के आएगा बच्चों वो निकल के आएगा 120। 6 के पहाड़े से कितनी बार कटेगा 6 दूनी 12 20 बार। 24 के पहाड़े से 24 पंजे 120। 60 के पहाड़े से बच्चों 6 दूनी 12 2 बार। 120 के पहाड़े से 1 बार। तो 20 और 5 25 और 2 27 और 1 कितना बनाए 28 बटे बच्चों 120। ऑप्शन में निगाह डाल देते हैं, ऑप्शन छोटे हैं तो इनको अगर मैं काटना चाहूं 4 के पहाड़े से 4 सत्ते 28 4 के 12 तो हमारा जो उत्तर निकल के आया 7/30 और 7/30 हमारे पास बच्चों कौन सा ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर बी है 7/30। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 7/30। बात क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब 5वां क्वेश्चन क्या है बच्चों इसने भिन्न दिया है 3/4 9/10 और 15/16 के वित्त क्रमों का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम बोलते हैं एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बेटा के वित्त क्रम होता उल्टा। इस भिन्न का उल्टा कितना होगा बच्चों 4/3। इसका उल्टा होगा 10/9। इसका उल्टा होगा बच्चों 16/15। अब इनके वित्त क्रमों का महत्तम समावर्तक पूछना है तो महत्तम पूछा है ऊपर वाले का बच्चों मैं से निकालेंगे और नीचे वालों का ले से। अगर ये आपस में किसी से कट रहे हैं एक दूसरे से तो काट लेना है। अगर ये नीचे आपस में ऊपर नीचे कट रहे हैं तो काट लेना है। अगर नहीं कट रहे हैं बच्चों तो ऐसा का ऐसे ही छोड़ देना है। अब में से क्या होता है मैंने कहा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सब में कॉमन हो। यहां पर 4 10 और बेटा मैं 16 की बात करता हूं। देखो 4 के पहाड़े से 16 कट जाएगा 10 नहीं कटेगा। 2 के पहाड़े से 6 कट जाएंगे तो इनमें कॉमन क्या निकल के आएगा बच्चों 2 और 2 से मेरे पास केवल एक ही ऑप्शन है 45। अगर मैं इनके लहसे की बात करता हूं तो 15 9 3 का एलसीएम कितना होगा 45। 45 15 से भी कट जाएगा 9 से भी 3 से भी। तो हमारा जो सही आंसर बना बेटा 2/45 ऑप्शन नंबर बच्चों डी। बड़ी अच्छे प्रश्न लेके आया हूं मैं आपका एसएससी जीडी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई एनटीपीसी यूपी पुलिस
इन एग्जामों के लिए किसी बच्चे का अगर सीटेट का भी पेपर है तो उसमें भी ये कवर करेगा। वनडे सभी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, बहुत अच्छा सेट है। सवाल नंबर बच्चों में अगर बात करता हूं छठे नंबर के क्वेश्चन पे बच्चों आप लोग कहां आएंगे बच्चों, यहां पर दे रखा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4, तो A बटा B अनुपात B बटे C अनुपात C बटा A क्या है। अब देखो बच्चों इस प्रश्न को जब मैं यहां पे सॉल्व करूंगा तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 और B की वैल्यू कितनी है 3, तो 2/3 अनुपात B की वैल्यू कितनी है बेटा 3, C की वैल्यू कितनी है 4, ये अनुपात C की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 और A की वैल्यू कितनी है बेटा 2। अब देखो यहां पर ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है, नीचे संख्या नहीं होनी चाहिए अनुपात समानुपात में। अब देखो बेटा अगर मैं नीचे वालों का हरूंगा 3 4 2 का अगर मैं लैसे ले लूं एलसीएम तो कितना निकल के आएगा 12। अब ये जाएगा 2/3 गुणा 12 अनुपात 3/4 गुणा 12 अनुपात 4/2 गुणा 12। 3 के पाड़े से 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 2 छक 12। यहां पर 2 चौक कितना हो गया 8, 3 तिया कितना हुआ 9, 4 छक कितना हुआ 24। तो अनुपात क्या बना बच्चों 8:9:24। ऑप्शन नंबर सी 8:9:24। ऑप्शन नंबर सी 8:9:24। बात क्लियर हो रही होगी सभी बच्चों को। जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं बेटा, अगर आपको वीडियो समझ आ रही हो और अच्छी लग रही हो, जबरदस्ती कोई नहीं है, अगर आपको लगता है कि यहां से आपको कुछ एग्जाम में हेल्प मिल सकती है या आपके हिसाब से अच्छी वीडियो है तो प्लीज बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को जरूर दबाएं। उसके बाद बेटा मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर बेटा यहां पर हमारे पास 6 के बाद 7। यदि A का वेतन B से 50% अधिक है तो B का वेतन A के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो बच्चों जब भी हमें परसेंटेज कमी निकालनी है तो हमने कॉन्सेप्ट बता रखा था कि R/100 + R और इंटू 100। परसेंटेज में हमने ये बताया था कि कमी है तो वही वैल्यू ऊपर रखेंगे और नीचे उसी वैल्यू को 100 में जोड़ देंगे और इंटू 100। तो A का वेतन B से 50% अधिक है तो यहाँ पर R की वैल्यू कितनी है 50, 100 में 50 जोड़ेंगे 150। हमें केवल लास्ट की लाइन पर ध्यान देना है कि उसने क्या पूछा कितने परसेंट कम है। कम है तो जोड़ देंगे, कम पूछा है तो जोड़ देंगे, अधिक पूछा तो घटा देंगे। अब गुणा में कितना 100, 50 के पाड़े से 50 दिया 150। 100/3 का मतलब 33 सही 1/3%। तो कितने की कमी आएगी बच्चों, ऑप्शन नंबर डी 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी विद्यार्थियों ने कॉपी कर लिया हो तो हम क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 पर चलते हैं। बहुत बच्चे तो बेटा ये है कि डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं कर पाते। चाहे डिजिटल बोर्ड पर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, चाहे उसे मैथ की एबीसीडी ना पता हो या रीजनिंग की एबीसीडी ना पता हो, लेकिन बच्चा बस मानसिकता दिमाग में पहुंचेगी डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा है। ये बच्चों की गलत सोच है बेटा। बहुत लोगों के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है और वो ईमानदारी से बता रहा हूं, ऐसे लोग हैं जिन्हें पढ़ाते हुए 15 20 साल हो गए लेकिन किसी कारण से डिजिटल बोर्ड नहीं है। सवाल नंबर बेटा मैं बात करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 नंबर पे आएंगे बेटा, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है फिर भी 26% का लाभ कमाता है। साइकिल का अंतिम मूल्य 840 रुपए हो तो वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है। सवाल नंबर 8 बेटा इसका एक फॉर्मूला है 8 नंबर का बेटा कि क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य बराबर में 100 माइनस डिस्काउंट % और अपॉन 100 ±
लाभ हानि परसेंट। अब देखो क्रय मूल्य हमसे पूछा है, उसको x मान लेंगे। अंकित मूल्य बेटा हमारे पास कितना है 840 रुपए, और डिस्काउंट कितना 10% का, 100 में से 10 घटाया 90। प्रॉफिट कितने का है 26 का, 6 में 26 जोड़ा 126। अब देखो बच्चों अगर मैं इसे 9 के भाड़े से काटूंगा तो 9 का 9, 5 कितना 3 और 9 4 26। 9 के भाड़े से बच्चों 10 बार। अब 14 के भाड़े से 14 पंजे 70, 14 छन 84 60 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x बराबर 60 गुणा 10, ये निकल के आ जाएगा 60 का 60, 1 0 तो बेटा कितने रुपए निकल के आ जाएगा 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है बच्चों वो क्या है 600 रुपए। ऑप्शन नंबर बच्चों ए। सवाल नंबर मैं 9 की बात करता हूं बेटा। 9 नंबर का प्रश्न ये है कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीनों में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब सवाल में हमसे वो राशि पूछी है बच्चों, ये सवाल नंबर 9। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि SI बराबर P गुणा R गुणा T और बटे में 100। SI बोलते हैं साधारण ब्याज को। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में बच्चों 100। 10 से 150 रुपए ब्याज मिलेगा, ब्याज 150 रुपए। मूलधन हमसे पूछा है, रेट कितना है 4% है, समय कितना है 6 महीने, और बेटा अगर महीने के वर्ष बनाने तो 12 सभाग और बटे में 100। अगर एक दिन होते दिन के वर्ष बनाता तो 365 से भाग करता। अब यहां पे देखना बेटा हमारे पास 6 के पारे से 6 दूनी 12, ठीक है बेटा, और ये हमारे पास निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 150 गुणा 100 गुणा 2 बराबर P गुणा 4। 4 के पारे से बेटा 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। अब ये कितना आएगा 150 गुणा 25 दूनी कितना 50 बराबर कितना है बच्चों, सॉरी 4 के पारे से काटा था बेटा आपने इसको, ये 4 के पारे से काट दिया था। अब देखो 15 पंजे कितना हो गया 75, और एक 2 7500 रुपए नहीं उत्तर होगा बेटा। इसका सही उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी 7500 रुपए। बात समझ आ गई होगी सभी बच्चों। अगला प्रश्न है अंतिम प्रश्न बेटा आज का। 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर प्रति वर्ष CI का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ने पर कितने समय में 1331 रुपए होगी। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो रेट कितनी देती है 10%। अगर 10 की फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा 10 ही करना 10 10 250, तो बच्चों ये 10 से 11। अब हमें बनाना कितना है 1331, तो हमें ये पता है कि 1331 11 का घन होता है, और घन के लिए 3 बार गुणा करनी पड़ती है, तो 10 से 11 10 से 11। तो बच्चों ये 10 दाई 100 दाई 1000, और ये बन गया 1331। ये तो उसने पूछा तो मूलधन निकल के आ गया 1000 रुपए, और कितने समय में इतनी हो जाएगी अमाउंट निकल के आ गया 1331। तो 1 2 कितने वर्ष में बच्चों 3 वर्ष में। तो हमारा जो सही उत्तर होगा बच्चों वो क्या होगा बेटा 3 वर्ष। बच्चों डेली 8 से 9 के बीच में, 8 या 9 के बीच में डेली वीडियो आएगी। थोड़ा 10-5 मिनट 8 बजे के बाद भी आ सकती है, लेकिन 9 से पहले आएगी। तो आप वनडे किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जैसे आने वाली 40,000 कांस्टेबल भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, RPF कांस्टेबल का पेपर है, SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, या UPSI, तो सभी को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने प्रैक्टिस सेट बेटा आज जारी किया है। इसमें किसी दिन 10, किसी दिन 15, किसी दिन 20, जैसे जैसे मुझे समय मिलता है, लेकिन ये वीडियो डेली आएगी। तो सभी विद्यार्थियों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।